जानता क्या सही है और क्या गलत है। एक व्यक्ति नहीं जानता कि उसको चलना कैसे है। एक व्यक्ति नहीं जानता कि उसका डिसीजन सही है या गलत है। अगर इंसान अपने बारे में जानता होता तो कभी भी गलत ना होता, क्योंकि हमेशा इंसान अपनी भलाई चाहता है। उसके बाद भी हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें सही नहीं होती। हम जो भी करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारा भला हो। हमारा हर डिसीजन इसलिए होता है कि हमारा भला हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा भला नहीं होता। कई बार हमारे डिसीजन जो हमने सोच समझ के लिए थे कि मैं ऐसा करूंगा और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो मैं ब्लेस हो जाऊं। हम बहुत सारे डिसीजन अपनी लाइफ में लेते हैं और सबसे अधिक हम अपना भला सोचते हैं। उसके बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सही नहीं है। क्यों क्यों चीजें गलत हो जाती हैं? क्यों हमारा भला नहीं हो पाता? हम सोचते मैंने बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लिया था और ये कैसे गलत हो गया। मैंने बड़ी सोच समझ के यह किया था। हालेलुया। क्योंकि इंसान जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में वो आज्ञाकारिता पूरी ना हो, हम हमेशा रॉन्ग जगह पे पहुंचेंगे। हालेलुया। अगर हमारे निर्णय वचन से बाहर हैं तो हम रॉन्ग जगह पे जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया, ये तुम्हारा बाड़ा है, तुम इसमें रहोगे, तुम सुरक्षित रहोगे, तुम ब्लेस रहोगे। प्रभु ने कहा जो देश मैं तुझे दिखाता हूं, यदि तू मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को माने तो तू उस देश में बसा रहेगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रभु ने पहले वो चीजें दी और वो सिखाया अपने लोगों को, फिर परमेश्वर ने कनान लेके गया। यही इच्छा थी परमेश्वर में कि मैं उस उत्तम देश में ले जाने से पहले लोगों को अपनी विधियां सिखा सकूं, अपनी आज्ञाएं सिखा सकूं, अपनी व्यवस्था को सिखा सकूं, ताकि वो पूरे होके जब उस देश में जाएं तो वो परमेश्वर के अधीन रह के उसकी महिमा करें। आज हमारी आंखें उत्तम चीजों की ओर लगी हुई हैं, आशीषों की ओर लगी हुई हैं, और परमेश्वर की आंखें तुम्हें बनाने की ओर लगी हुई हैं। हालेलुया। वो देख रहा है अभी इसमें ये कमी है, अभी इसके अंदर से ये चीज नहीं निकली। परमेश्वर क्या कर रहा था? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला मिस्र से, इतनी बड़ी सामर्थ, इतने बड़े चमत्कार किए उनके सामने, तो वो 40 साल प्रभु क्या कर रहा था? मनुष्य को तैयार कर रहा था, अपने लोगों को तैयार कर रहा था, अपनी विधियों को सिखा रहा था, अपनी आज्ञाओं को सिखा रहा था, उनको दीन कर रहा था। उनके अंदर जो मिस्र में, जो संसार में जो चीजें थी उसको निकाल रहा था, जो उन्होंने वहां रह के सीखी थी। आज भी जब एक व्यक्ति परमेश्वर आता है तो उसका जो पुरानी चीजें हैं, पुराना मनस्तित्व है, वो एक दिन में खत्म नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर पहले आपको बनाएगा, किसके लिए? ताकि आप जब परमेश्वर वो जिम्मेवारियां, वो आशीषें आपको दे तो आप उसको संभाल सके, और आप संभाल के फिर भी प्रभु के सामने दीनता से रहें। परमेश्वर के साथ जब तक संबंध नहीं बनेगा, जब आप प्रभु की आज्ञाओं में चलते हैं तो आपका संबंध प्रभु से मजबूत होता है। फिर आप कुछ भी हो, कोई आशीष हो, कोई बरकत हो ना हो, आप प्रभु के साथ आनंदित रहते हैं। हालेलुया। तो पुराना मनस्तित्व हमारा उतरना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मेरा नाखून टूट गया। हाँ, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना
प्रभु में खोए रहते कि कभी चोट भी लग जाती तो समझ नहीं आती कहाँ कब कहाँ लगी, मुझे नहीं पता। तो नाखून उतर गया मेरा, और क्या हुआ, वो पूरा नहीं उतरा, तो वो धीरे 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 उतर रहा था। 1 महीना लग गया होगा तकरीबन। तो मैं देख रही थी पीछे से नया नाखून आ रहा था, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था तो मेरा जो पुराना नाखून था वो अपने आप बाहर को आ रहा था। पीछे पीछे से वो बढ़ता गया और लास्ट तक वो मांस के साथ कनेक्ट था, और मैं चाह के भी उसको अलग नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कनेक्ट था पुराना वाला। तो मैंने वेट किया, मैंने कहा जब तक ये नया वाला बढ़ेगा तो पुराना ऑटोमेटिक अपने आप नीचे आता रहेगा। तो वो जैसे जैसे नीचे आता था तो मैं नेल कटर से उसको काट देती थी, और उसके बाद फिर भी वो कनेक्ट रहा। तो जब तक नया पूरा बाहर नहीं आ गया मेरा नेल, तब तक पुराना वाला जो था वो कनेक्ट रहा। हालेलुया। तो वो जब नया पूरा आ गया तो अभी ये कल परसों ये नाखून मेरा पूरा निकल गया, पुराना वाला, और नया अभी यहाँ तक आ गया। तो मैंने इससे एक रेवलेशन मुझे मिला, यही वाला कि मनुष्य के जीवन में जब तक मतलब हम अगर बोले कि एक व्यक्ति मसीह में आ गया तो एकदम से चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता। आप कभी भी किसी व्यक्ति के लिए पूरी, अरे तू तो मसीह में है, तू ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों, नहीं, कभी भी मत सोचिए। उसका पुराना मनुष्यत्व उसकी लाइफ में कनेक्ट रहता है। इसलिए प्रभु ने क्या बोला कि तुम नए मनुष्यत्व में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो वो कनेक्ट वो कब निकलेगा, जब आपके अंदर नया मनुष्य, नई बात के वचन में आप जितना अधिक बढ़ोगे उतना अधिक क्या होगा, पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें, पुराना नेचर आपका चेंज होता जाएगा। और एक दिन आएगा एक दिन जब आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाओगे। हालेलुया। तो पुराने को तुम निकाल भी नहीं सकते एकदम से। अगर मैं यहाँ पे कुछ करती गड़बड़ तो और बुरा हाल हो जाता, वो बहुत पेनफुल था, समझ रहे हैं आप। तो पुराने को अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ से निकल जाए तो आपको नए में बढ़ना पड़ेगा। मसीह लाइफ में आपको बढ़ना पड़ेगा, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, आज्ञाकारिता में। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे पुरानी लाइफ, पुराना जीवन, पुराने नशे, बीमारियां, स्वभाव, क्रोध, हर एक चीज वो नीचे पीछे छूटती जाएगी और एक दिन आप बिल्कुल नए व्यक्ति बन जाएंगे। ये एक प्रोसेस है एक मसीह व्यक्ति का। पूरी क्यों परमेश्वर ने हमें रखा, मैं वही बोलती हूं हमेशा, उद्धार हो गया, अनंत काल का जीवन हमारा प्रभु ने स्वर्ग में रखा है, तो अब हम धरती पे क्यों हैं? हालेलुया। हमारे पुराने मनुष्यत्व को खत्म करने के लिए और नई आदतें। अभी आप कहीं पे जाते हैं, आप सोचो, आप जब अपने घर में रहते हो आप कैसे ही रहते हो, लेकिन आप जब कहीं अपने ऑफिस जाते हो या कहीं दूसरी जगह पे जाते हो तो आपका जो बैठने उठने का तरीका है वो आपका घर जैसा नहीं होता। आप बिल्कुल एक बदले हुए व्यक्ति की तरह, क्योंकि जैसा आप घर में कैसे ही रहते हो वैसा नहीं होता आपका, आप चेंज होते हो, आपको हर चीज का सलीका होता है। क्यों? इसी तरह परमेश्वर जो हमारी बिगड़ैल जिंदगी थी पहले, अब परमेश्वर उसको पूरा चेंज करके वो स्वर्ग में हम कैसे रहेंगे, उस पिता के सामने हम कैसे रहेंगे, किस तरह की हमारी लाइफ होनी चाहिए, किस तरह की हमारी अधीनगी होनी चाहिए, किस तरह का हमारा मन होना चाहिए, वो सारी चीजें, उन चीजों के लिए परमेश्वर वो हमें ट्रेन कर रहा है इस दुनिया में। हालेलुया। हमें ट्रेन कर हमारे मन को, हमारे हर चीज को परमेश्वर हमें बना रहा है। मैं सचमुच आनंदित हूं। मैं प्रभु यहाँ पे लोगों का कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई दिमाग, कोई घमंडी, कोई किसी, इतने सारे लोग, मुश्किल होता बड़ा, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का। मैंने कहा एक दिन तो ऐसा आएगा प्रभु जहाँ पे सब सिद्ध होंगे। हालेलुया। कोई गड़बड़ वाला बंदा नहीं, कोई घृणित व्यक्ति नहीं, कोई गलत चीज नहीं, टोटली सब अच्छे होंगे वहां पे।
तो वो दिन आने वाला है। पर यहाँ पे जब हम दुनिया में हैं, धरती पर हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सही हो जाएंगे, हम दूसरे व्यक्ति को सही नहीं कर सकते, लेकिन वचन सही कर सकता है। हालेलुया। आप किसी को बदलना चाहे नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु का वचन हर एक व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? अभी कितना 7 अरब 8 अरब लोग दुनिया में हैं, तो सबको एक मन करना आसान है? बाइबल में तो लिखा है अगर धरती पर 2 लोग एक मन के हो जाएं तो वो जो मांगे उनके लिए हो जाएगा। 2 लोगों के विषय में प्रभु ने लिखा है। तो आपको क्या लगता है 800 बंदा आपकी मन के अकॉर्डिंग हो जाएगा? हाँ, आपका पूरा परिवार आपके मन के अकॉर्डिंग हो जाएगा? हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को हम सोचते हैं ये बिल्कुल जैसा मैं सोच रहा हूं इसको ऐसा होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है इसको जैसा मैं सोच रहा हूं इसको ऐसा होना चाहिए। नहीं हो सकता। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु के पास आएगा, वो प्रभु का जो वचन है वो सबके लिए सेम है, और वो परमेश्वर का वचन सबको सेम बना देगा। हालेलुया। तो हमारी अपनी कोशिशें बेकार है किसी को बदलने के लिए, लेकिन आपकी प्रार्थना और आपका वचन, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति को आपके मन का सा बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो कैसा बनाया था? बाइबल में लिखा अच्छा। उसने अपने मन के अकॉर्डिंग उसको बनाया, अपने स्वरूप में उसको बनाया, अपनी समानता में उसको बनाया। लेकिन क्या हुआ? दुष्ट ने उसको खराब किया। शैतान ने उसको परमेश्वर से की अनाज्ञाकारिता करवाई। हमारे अंदर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा डाला था, लेकिन बुराई बोने वाला डेविल है, शैतान है, गिराने वाला शैतान है। हालेलुया। आज एक मसीह व्यक्ति को बहुत जरूरी है कि जितना वो परमेश्वर के विषय में जानता है उतना शैतान के विषय में भी जाने। हालेलुया। आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। शत्रु कुछ भी करता रहे, वो कुछ नहीं, मेरे नाल प्रभु है, प्रभु है आपके साथ, हाँ, लेकिन सामने जो शैतान है वो सोया हुआ नहीं है। तो प्रभु ने कुछ चीजें बोली। इफिसियों निकालेंगे हम, इफिसियों 6 उसका 10। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या लिखा है? तुम शैतान की युक्तियों के सामने। शैतान तुम्हारे लिए युक्तियां बना रहा है और तुम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसके प्लान जो तुम्हारे नाश के हैं, उसके बावजूद भी वो प्लान जो तुम्हें नाश करने के, तुम नाश ना हो लेकिन खड़े रहो सुरक्षित। इसलिए वो लिखता है तुम कब सुरक्षित रहेंगे हम? जब हम परमेश्वर के हथियार बांध लेंगे, तभी हम शैतान की युक्तियों से सामने खड़े रह सकेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। मेरे साथ बोलो, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। ये बात परमेश्वर किसको कह रहा है? किसका युद्ध है ये? यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा मल्लयुद्ध। हमारा कौन? हम कौन? हाँ, किसके विषय में बात हो रही है यहाँ पे? हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। ये कौन लोग हैं जिसके विषय में बात हो रही है? किसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है?
हमारा मल्लयुद्ध, हम कौन? हाँ, मसीह लोग, परमेश्वर के उद्धार पाए लोग, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग, परमेश्वर ने जिनको अंधकार से अलग करके ज्योति की संतान बनाया, वो लोगों से परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है हमारा तुम्हारा मल्लयुद्ध जो है वो किसी मनुष्य से नहीं है। तुम्हारा जो युद्ध है वो अंधकार के हाकिमों से, प्रधानों से, अधिकारियों से और आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। लेकिन दुष्ट आत्माएं कहाँ है? आकाश में। तो परमेश्वर यहां पर प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारा जो मल्लयुद्ध है वो मनुष्य से नहीं, कोई बंदा तुम्हारा दुश्मन नहीं, किसी ने तुम्हारा बुरा नहीं। अभी देखो, एक व्यक्ति ने कोई जादू टोना किया तुम्हारे ऊपर, वो व्यक्ति आके तो तुम्हारा बुरा नहीं कर रहा, लेकिन उसने क्या किया? एक स्पिरिट को भेजा तुम्हारे खिलाफ ताकि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करे, तुम्हारी मैरिज टूट जाए, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाए, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते ना हो। तो उन्होंने क्या किया? कुछ जादू टोना किया। हम क्या करते हैं? अब हम उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाते हैं कि उसने मेरा बुरा क्यों किया। अब उस व्यक्ति को कौन चला रहा है? एक स्पिरिट चला रही है। और वो क्या कर रहा है? उसने किसी से कुछ किया और वो आत्माएं भेजी तुम्हारे घरों में। तो ये चल के कहां पे रहा है काम? आत्मिक क्षेत्र में चल रहा है सारा काम। उस व्यक्ति ने कुछ किया और वो स्पिरिट ने जाके तुम्हारा बुरा कर दिया कुछ। तो ये आत्मिक संसार की चीजें हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? अभी आप सोचो भाई, कैसे वो मेरा बुरा कैसे कर सकता है? बुरा उस व्यक्ति ने फिजिकली नहीं किया, लेकिन कैसे किया? दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे घर में भेजा। अभी यहाँ पे हम सारा दिन देखते हैं कि कितनी इवल स्पिरिट बोलती हैं, कैसे कैसे आती हैं। अभी एक बहन कल परसों ही तो प्रभु में थी, डिलीवर हुई, फिर पता नहीं कैसे उसके हाथ में एक धागा बंधा हुआ था, उसके द्वारा दुष्ट आत्मा आ गई। उसने बोले इस धागे में, बोले जितने भी ये धागे जो बांध के लोग देते हैं वो क्या है? भूत प्रेत आ जाते लोगों के घरों में। तो हमें समझना है, अगर आप आत्मिक चीजों को समझोगे नहीं तो जिंदगी भर कोशिश कर लो, आप निकल नहीं सकते। आपको स्पिरिचुअल चीजों को, आत्मिक चीजों को समझना है आपको। इसीलिए प्रभु ने हमें अपना वचन दिया। तो यहां पे लिखा है तुम्हारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी लोगों से नहीं। तुम्हारा जो युद्ध है वो अंधकार की शक्तियों से है। अब जब वो अंधकार की शक्तियों में उसने 4 कैटेगरी बताई, इसका मतलब डेविल का एक किंगडम है, शैतान का एक पूरा राज्य है। अभी जैसे हमारा एक इंडिया एक राज्य, एक देश है ना, यूएस एक देश है, कनाडा एक देश है। तो इसी तरह क्या है, डेविल का भी एक किंगडम है। हर देश की एक आर्मी होती है, अपनी सेना होती है अपनी, जो हमें क्या करती है? दुश्मन से बचाती है। तो इसी तरह एक किंगडम है, एक देश, एक पूरा अंधकार का राज्य है जो किसके खिलाफ काम करता है? परमेश्वर के, और दूसरा मनुष्यों के, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए हैं। समझ आ रही है आपको? अभी देशों की आपस में लड़ाई है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं? अभी देखो कौन सा देश लड़ रहा है अभी? हाँ, अर्मेनिया और अजरबैजान, 2 देशों में लड़ाई हो रही है अभी कहीं पर। तो उसमें क्या है? अब उस लड़ाई में क्या हो रहा है? निर्दोष लोग, बच्चे, लेडीज, बुजुर्ग सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं उस लड़ाई में। तो क्या होता है यहां पर? हम देखते हैं कि शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी संगति के लिए और उसको सब कुछ दिया, लेकिन शैतान ने मनुष्य को भरमा दिया और उसको क्या किया? परमेश्वर की महिमा से दूर कर दिया। और अब उसको सिखाया हथियार बनाने, उसको सिखाई चीजें। अभी देखो, म्यूजिक किसने सिखाया मनुष्य को? हथियार बनाने किसने सिखाया इंसान को? किसको? क्या म्यूजिक कहां था? स्वर्ग में था।
इंस्ट्रूमेंट कहाँ थे? लूसीफर के अंदर थे। तो इंसान को सारी चीजें कहीं ना कहीं स्वर्ग से आई हैं, सब कुछ स्वर्ग से आया, लेकिन वो इस्तेमाल डेविल कहाँ कर रहा है? अपने ही लोगों के खिलाफ। मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है। लड़ाई कहाँ पे? घर में ही शुरू कर दी शैतान ने, और वो बैठ के तमाशा देख रहा है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है, अब वो उसका काम, अब एक राज्य तो है, अब वो किसके खिलाफ काम कर रहा है? ध्यान से सुनो, और सच में शैतान की पोल खुलने वाली। आपको समझ में आ गई यहां तक? शैतान का एक किंगडम है, अंधकार का राज्य उसको बोलते हैं, और उसमें पूरा पोजीशन है, प्रधानमंत्री सब कुछ है, उसमें एक सेना भी है उसकी। अब वो किसके खिलाफ काम कर रही है? ध्यान से सुनो, मसीह लोगों के खिलाफ, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके खिलाफ ये सारा अंधकार काम कर रहा है। बाकियों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो ये जब मर्जी मार सकते हैं। अब हम कौन बन गए? जब हम मसीह में आए और अब अभी हम मसीह में बढ़ रहे हैं, तो हम कौन बन गए? हम एक योद्धा बन गए। हालेलुया। हम एक योद्धा बन गए, और हमें अब किनको बचाना है? जो लोग उसके चुंगल में हैं, जो संसार में है, जो अभी परमेश्वर के पास आए नहीं, जो लोग अभी शैतान क्या कर रहा है? उनको मार रहा है, पाप करा रहा है, उनको नरक में लेके जा रहा है, और हम इधर की साइड आ गए। अभी जैसे हम मसीह में आए तो हम यहां आ गए, और अब हम क्या है? शैतान के खिलाफ, और शैतान के चुंगल से, उस दुष्ट के चुंगल से लोगों को छुड़ा रहे हैं। समझ आ रही है आपको? अब हम एक सैनिक, एक योद्धा परमेश्वर के राज्य के बन गए हैं। अब परमेश्वर का जो राज्य है उसमें भी प्रिंसिपैलिटी है, हाँ, उसमें भी अधिकार है। यहां भी परमेश्वर ने किसी को प्रेसिडेंट, किसी को, परमेश्वर ने ठहराया है सबको अलग अलग ड्यूटियां, अलग अलग गिफ्ट, अलग अलग सेवा, अलग अलग काम दिए हैं सबको। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहां अभी हमें क्या करना? हम किसके खिलाफ काम कर रहे हैं? शैतान के राज्य की, शैतान के उन दूतों के, हाकिमों के, प्रधानों के, अधिकारियों के, जो शैतान के अंधकार के राज्य के, हम उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। तो जब हम युद्ध कर रहे हैं, क्या उसके अटैक नहीं होंगे? हाँ, क्या वो अटैक नहीं करेगा? करेगा। तो जितना ज्यादा जो व्यक्ति फ्रंट पे है वो ज्यादा डेंजर जोन में है, उसके ऊपर जल्द से अटैक हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, पास्टर्स के लिए, प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि वो कहां पर है? फ्रंट पे है। अभी देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब दाऊद ने पाप किया और बैतसदा का पति जो था उरिया, कैसे मरवाया था उसको? याद है? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो उसने क्या कहा? क्योंकि उसकी पत्नी के साथ वो व्यभिचार में पड़ गया था, तो उसने क्या किया? उसके पति को मरवाने के लिए उसको क्या बोला? एक चिट्ठी लिखी, उसी के हाथ में दी, और उसको बोलता है इसको, वो एक नॉर्मल सैनिक था, वो एक आम सैनिक था, वो पीछे रहने वाला था, पीछे से हथियार पकड़ाने, पीछे से काम करना, वो था, वो फ्रंट वाला नहीं था, वो सेनापति या मेन उसमें नहीं था। अभी देखो, जो सेना है उसमें क्या है? जनरल, कर्नल, सूबेदार, है ना, बहुत सारी पोजीशन होती हैं लोगों की। फ्रंट पे कौन लड़ने जाएगा, पीछे कौन रहेगा, तो ये सारी एक योजना के तहत होता है सब युद्ध। तो इसी तरह अभी उसने क्या किया? उसने बोला जब वो युद्ध हो रहा होगा तो इसको फ्रंट वाली लाइन में खड़ा कर देना, क्योंकि वो युद्ध लड़ना जानता नहीं था, जो वो पीछे, उसको पीछे का वो था। तो जब उसको वो आगे खड़ा किया, और वो क्या हुआ? वो उस अटैक में मर गया, और क्योंकि उसको जानबूझ के आगे खड़ा किया गया था, क्योंकि दाऊद जानता था उसको वो युद्ध लड़ना नहीं आता, और भीषण युद्ध के बीच फ्रंट में जब उसको खड़ा किया, वो मर गया। हालेलुया।
आज हम कुछ लोगों को कुछ चीजें समझाते हैं कि परमेश्वर हमें जहां भी रखता है वो सोच समझ के वो सिखा रहा है। अभी हमें एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको पीछे से, हमेशा जो आज फ्रंट पे हैं वो एक टाइम था जब पीछे थे, परमेश्वर उनकी ट्रेनिंग करके उनको फ्रंट पे लेकर आया, आगे लेके आया। लेकिन अगर हम बिना सीखे नहीं 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 मुझे तो आगे वाला काम करना है, मुझे तो वहां पे खड़े होना है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति बढ़ जाएगा उसमें, क्योंकि परमेश्वर ने सबको एक अलग अलग युद्ध में खड़ा किया। अभी पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है ये व्यक्ति कैसे चल रहा है, कैसे लड़ रहा है। धीरे धीरे हम कहते हैं ना, कभी आपने 15 दिन आपने ट्रायल देना है, आपने देखना है, काम समझना है, उसके बाद करना है। तो हमें वो व्यक्ति क्या है, कैच करे कि ये कैसे लड़ा जा रहा है युद्ध। इसीलिए हम जब चर्च में जब आप आते हो आपको समझाया जाता है कुछ चीजें मन से मत करो। मन कर रहा है ये कर लें, मन कर रहा है हवा में उड़ लें, मन कर रहा है वहां जाए, मन कर रहा, मन के पीछे नहीं चलना। हमें परमेश्वर ने एक सिस्टम में रखा है। हमें डेविल के खिलाफ युद्ध हम कैसे करें? आप सोचो, एक व्यक्ति अगर अपने कर्नल की नहीं मान रहा या अपने एक जो सेना है, तो कैसे वो युद्ध लड़ पाएगी? वो युद्ध तभी लड़ पाएगी जब वो कमांड को सुनेगी। और हम भी जब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और हम बिना कमांड के अगर चल रहे हैं तो हम डेंजर जोन में हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें शैतान की सारी युक्तियां नहीं समझ में आती, इसलिए परमेश्वर ने हमेशा एक अगवा एक हमारे जीवन में रखा है। हालेलुया। मैं सोचती हूँ कई बार कि जब हम लोग मसीह को नहीं जानते थे, हम इतने डेडिकेट थे उन चीजों के लिए जो हमारा उद्धार नहीं कर सकती थी। लेकिन मसीह में आने के बाद शैतान वो डेडिकेशन, वो अधीनगी, वो चीजों को से इंसान को भरमाता है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता क्योंकि शैतान पर्दा डालता है। तो आज हमें ध्यान रखना है, हमें डेविल से लड़ना आना चाहिए। आपका युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। अभी देखो, हनन्याह और सफीरा, उनके मन में किसने डाला कि वो झूठ बोले? किसने डाला? वो एक अच्छे विश्वासी थे, लेकिन उनको किसने उनके मन में डाला कि वो झूठ बोले? वहां पे लिखा है, पतरस ने बोला कि हे हनन्याह सफीरा, शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात डाली कि तुम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। हमारे मन में जो बातें हैं वो कौन डालता है? परमेश्वर के खिलाफ, उसके वचन के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, अगुवों के खिलाफ, तुम्हारी अपनी फैमिली के खिलाफ जो बातें डालता है वो कौन है? समझ में आ रही है? कौन डालता है? शैतान डालता है। हालेलुया। अपने आप से नहीं। अभी देखो, हब्बा वहां पे आराम से रह रही थी, उसको कोई टेंशन ही नहीं था, लेकिन शैतान ने क्या, उसके मन में विचार डाले और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अनाज्ञाकारिता की। तो हमारे मन में चीजें डालता कौन है? काम कौन कर रहा है? आपको ध्यान देना है कि शैतान हमारे मन के द्वारा गलत बीज डालकर हमें गिराता है। तो हमारा युद्ध जो है वो किसी मनुष्य से नहीं, वो शैतान से है। आपको लड़ना कहाँ है? आप सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र जो है वो आपका माइंड है। हालेलुया। कितने वो समझ में आ रही है? अगर आज आप चीजों को समझोगे, परमेश्वर के वचन को सही रीति से, तब आप कल को चल सकते हो, प्रभु के साथ बने रह सकते हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है स्वर्ग तक पहुंचना।
परमेश्वर ने कनान भी रखा था, प्रभु ने लोगों को छुड़ाया भी, तो भी लोग पहुंच नहीं पाए। कारण क्या था? परमेश्वर कारण था या वो देश रहने के लायक नहीं था? वो नहीं पहुंचे, उसका कारण कौन था? क्या परमेश्वर में कमी थी या मूसा में कमी थी? कमी कहां थी? लोगों की अपनी अभिलाषाएं। क्या क्या चीजें लोगों ने की? वे विचार नंबर 1। उसके अलावा जो दूसरी चीज थी, पुरानी चीजें नहीं भूले थे। बोले मिस्र में ही सही थे, पुराना जीवन बढ़िया था, अच्छे से पहनते थे, हाँ अच्छे से खाते थे, पार्टी करते थे, चुगलियां करते थे, नशे करते थे, इंजॉय करते थे। अभी देखो मसीह में आने के बाद शादी बन गया पते। हाँ अभी सब बाइबल में लिखा, नशे ना करो, व्यभिचार ना करो, चुगली ना करो। अब ये तो बहुत मुश्किल हो गया जी। अभिलाषाएं लड़ रही हैं अंदर। तो ना मूसा प्रॉब्लम था और ना परमेश्वर। प्रॉब्लम कहां थी? लोगों के खुद के अंदर प्रॉब्लम थी। हालेलुया। तो आज स्वर्ग पक्का है हमारा, प्रभु अपना काम पूरा करके जा चुका है। अब हमें तैयार होना है। हम तैयार कब होंगे वहां पे रहने के लिए? जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे। समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या? व्यभिचार। दूसरा क्या? कुड़कुड़ाना। उन्होंने क्या किया रास्ते में? व्यभिचार में। दूसरा कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के प्रति, मूसा के प्रति कुड़कुड़ाने लगी। तीसरी चीज थी आत्मिक घमंड। मूसा कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? मूसा ये चीज कर सकता है तो हम नहीं कर सकते? ये धूप लगाता है तो हम नहीं लगा सकते? ये याजक है तो हम नहीं याजक हैं? आत्मिक स्पिरिचुअल घमंड। हालेलुया। और हमने वो एक जो चीज थी पुराने समय में, वो आज आत्मिक चीजों में लोगों के जीवन में दिखाई देती। हालेलुया। तो कभी भी कुड़कुड़ाइए मत। आपको ब्लेस होने के लिए रखा है प्रभु ने। मूसा उनको अपना घर पे नहीं ले जा रहा था, मूसा उनको उस घर में ले जा रहा था जहां पे परमेश्वर रहता। परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था। हालेलुया। आज हाँ जी, हम अपने आप प्रार्थना कर लेंगे। आपको सोचो, आज क्या परमेश्वर ने अगमे नहीं रखे? आज एक व्यक्ति क्या अपने आप डिलीवर हो जाता है? क्या एक व्यक्ति अपने आप चंगा हो जाता है? क्या स्वर्गदूत आके काम कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, लेकिन आज भी प्रभु ने मूसा ठहराए हैं। आज भी प्रभु ने अभिषेक ठहराए हैं लोगों को छुड़ाने के लिए। लोग आज आप यहां पे क्यों बैठे हो? आप यहां पर बैठे हो, क्यों बैठे हो आज आप यहां पर? क्योंकि परमेश्वर ने कोई अगवा खड़ा किया ताकि आप उसकी सुनो। और देखो, मूसा से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। और वो सुन के किसको बता रहा है? लोगों को बता रहा है कि तुम ऐसा करो, ये मत करो, ये करो। वो उनकी अगुवाई कर रहा है। किसकी सुन के? परमेश्वर की सुन के। लेकिन वो कुड़कुड़ा रहे हैं किसके? उसको लग रहा है इंसान गाइड कर रहा है मुझे। उनको लग रहा है मूसा अपने मन से हमें चलाना चाहता है, हमें गुलाम बनाना चाहता है, हमें अपने पीछे चलाना चाहता है। समझ आ रही है आपको? वही मैं बोलती हूं, आसान नहीं है लोगों को लेके चलना, आसान नहीं है एक फ्रंट पे आके लड़ना। परमेश्वर का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, और जो उसके साथ जो याजक खड़े थे वो बोलते हैं मूसा चल चल, हम अपने आप कर लेंगे। उनका प्रेशर क्या हुआ? जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं थी और वो चीजें जब लोगों ने की, वो उन्होंने अपना नाश किया। मूसा भी बना रहा, प्रभु भी बना रहा, लेकिन नाश किसका हुआ? उन्हीं लोगों का जो कुड़कुड़ाए,
जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, जिन्होंने व्यभिचार किया और जो आत्मिक घमंड में आ गए थे। मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअल प्राइड बड़ा खतरनाक है। सबसे अधिक खतरनाक जो है वो आत्मिक घमंड है। एक इंसान जब प्रभु में आता है वो सारी चीजों में ओके होता है, लास्ट में जो शैतान गिराता है उसको, वो है आत्मिक घमंड। हालेलुया। स्पिरिचुअल प्राइड खतरनाक है बहुत। मुझे सब पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की अगुवाई की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वचन है। वचन पहुंचाया किसने? कोई व्यक्ति था जिसको इस्तेमाल किया प्रभु ने। कोई मनुष्य, इंसान, कोई अगुवा था जिसने आपको बचाया, वचन सुनाया। कोई था जिसने आपको दुष्ट आत्मा से आजाद किया। तो आज शैतान के लोग जिनको शैतान इस्तेमाल करता है वो इतने डेडिकेट हैं अपने मास्टर के प्रति, जहां पे वो रखेगा वैसे ही रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग डेडिकेट नहीं है। वो क्या करते हैं? हम क्यों माने, हम क्यों चले? क्योंकि डेविल क्या करता है? कार्य करता है मन में। हमें उससे भी अधिक मजबूत होना है। आप शैतान को कैसे हरा सकते हो? आज्ञाकारिता के। बिना आज्ञाकारिता के आप कभी भी डेविल से ना लड़ सकते और ना जयवंत हो सकते हो। हालेलुया। एक इमोशनल व्यक्ति कभी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता और प्रभु के साथ नहीं चल सकता। हालेलुया। इसे हम बोलते हैं संगति। अच्छी संगति मनुष्य के चरित्र को सुधार देती है और बुरी संगति बिगाड़ देती है। हालेलुया। अभी सोचो, मैं सिंपल सा एग्जांपल है। अभी एक जगह पर सब लोग सूट पहन के बैठे हैं, और वहां पर कोई शॉर्ट पहन के आ जाए, वो व्यक्ति को खुद ही वैसे उसको नॉर्मली उसको कुछ फील नहीं हो रहा, वो नॉर्मल संसार में। लेकिन अगर वो ऐसे बीच में आ जाए तो उसको, मैं कहाँ आ गया, उसको खुद ही शर्म आएगी। समझ रहे? अगली बार वो पूरा तरह से आराम से आएगी। इसी तरह एक व्यक्ति, जहां पर एक व्यक्ति नशेड़ी है, सोचो, और वो एक ऐसे ग्रुप में बैठ जाए जहां पे बाइबल स्टडी हो रही हो, क्या वो पिएगा? वो पिएगा नहीं। अगर वो पी के भी आएगा, उसको वो बाहर को जाएगा, अरे कहाँ मैं इतने पवित्र जगह पे बैठा हूँ। वो अगली बार आएगा, नहीं नहीं यहाँ पे अच्छी बात, यहाँ पे मैंने ये काम नहीं। तो संगति क्या करती है? बहुत मैटर करती है। आज आपको पता नहीं लगता चीजों का, हमें लगता है नहीं नहीं मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। पड़ सकता है, 101% पड़ सकता है। अच्छे अच्छे बिना संगति के पाप में गिर गए। हालेलुया। परमेश्वर का भय जो है वो पवित्र है। वो आपको डंडा लेके नहीं, वो आपसे प्रेम करता है कि आप नाश ना हो, इसलिए उसका डर हमारे अंदर होना जरूरी है। जब हम परमेश्वर का भय मानते, हम पाप नहीं करते। संगति में जो रोज वचन सुनते परमेश्वर का, आज प्रभु ने स्वर्ग और नरक रखा है। डिसीजन आपका है, आपको नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। चाहते तो सब है कि हम स्वर्ग जाएं, लेकिन रास्ता कोई नापना नहीं चाहता, उस रास्ते पे कोई चलना नहीं चाहता, क्योंकि वो कठिन है। प्रभु ने क्या बोला? सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। सकरा मतलब कठिन है, मुश्किलें हैं। तो स्वर्ग और नरक हमारे डिसीजन हमारा है जाना। अगर आप तैयार हैं सकरे मार्ग पे चलने के लिए, कितनी भी कठिनाई आए, कैसे भी मुझे स्वर्ग जाना है, मेरा डिसीजन है मुझे, तो आप पहुंच जाएंगे। और शैतान कोशिश करेगा आपको उस जगह से कि आप ना पहुंचे, आप मिड में नाश हो जाए। क्या किया इजराइली लोगों को? प्रभु ने छुड़ाया, कनान रखा, लेकिन शैतान ने रास्ते में नाश कर दिया। आज बहुत सारे लोग अच्छी दौड़ शुरू करते हैं, अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है? डेविल घेर देता है, शैतान घेर देता है। कोई बात नहीं,
एक व्यक्ति फिर रिपेंड करता है, प्रभु उसको फिर खड़ा कर देता है, फिर वो व्यक्ति चलने लगता है ना। फिर वो व्यक्ति गिरता है, फिर वो रिपेंड करता है, फिर चलने लगता है। लेकिन मैं वही बता रही हूं, आत्मिक घमंड जो सुने ही ना कि मैं सही हूं या गलत, जो व्यक्ति अगुवाई नहीं है किसी की लाइफ में, तो हमेशा हम नाश होंगे। इसलिए जीवन में अगुवाई होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचिए, अगर मूसा ना होता तो क्या वो निकलते? क्यों मूसा ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर ने उसको रेडी किया, पहले परमेश्वर ने उसको तैयार किया, परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा से भरा, उसने सुनना सीखा पहले प्रभु का, तब परमेश्वर ने उसको खड़ा किया, ऐसे नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ी जो चीज है, शैतान की पूरी कोशिश रहती है कि वो हमें वाचा से तोड़ दे। परमेश्वर जो है वो वाचा का परमेश्वर है। एक व्यक्ति, जब परमेश्वर ने कहा मैं इब्राहिम तुझे पुत्र दूंगा, तो 24 साल पुत्र नहीं आया। लेकिन इब्राहिम को इतना पता था कि जिसने वाचा बांधी है वो सच्चा है। हालेलुया। जिसने वाचा बांधी है वो सच्चा है। और परमेश्वर जो वाचा का परमेश्वर, जब पूरी दुनिया नाश हुई, प्रभु ने क्या देख के प्रभु पछताया। परमेश्वर ने इंद्र धनुष, जिसको हम बोलते हैं, हाँ, जो आकाश में एक धनुष रखा, प्रभु ने वो रखा, बोले आपसे मैं पूरी दुनिया को पानी से नाश नहीं करूंगा। अभी जो वर्ल्ड पूरी दुनिया जो नाश होनी है, पूरी पृथ्वी जो नाश होनी है, वो आग से होगी। लेकिन उस समय पर क्या है, वो पानी से। तो परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा कि मेरी और मनुष्य तेरे बीच में एक वाचा है, अब मैं पानी से नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो वाचा का परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के पास आए, हमारी एक वाचा थी, परमेश्वर प्रभु हम तेरे साथ वफादार रहेंगे, तेरी अगुवाई में चल, हमारी वाचा है प्रभु के साथ। और शैतान आपकी वाचा को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। और जहां पे वाचा टूटेगी, अभी सोचो, एक सैनिक ने वाचा बांधी कि मैं आज से आर्मी ज्वाइन करता हूं और मैं अब जो भी मुझे सिखाया जाएगा, जैसे भी मुझे जहाँ पे भी खड़ा किया जाएगा, जैसे भी मुझे रखा जाएगा, मैं उसी तरह चलूँगा। और उसने क्या है, एक पत्र साइन करके दे दिया कि अब मेरी लाइफ जैसा चलाएंगे वैसा चलेगी। अब वो बीच में वो छोड़ के भाग जाए ट्रेनिंग, या अपनी वाचा को तोड़ दे, तो क्या अब वो काम कर सकता है बाहर जाके? वो सैनिक बाहर जाके क्या लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। उसके लिए एक अथॉरिटी, देखो डेविल ने क्या अथॉरिटी रखी, हाकिम, अधिकारी, एक अथॉरिटी। इसी तरह मसीह लाइफ में भी हमें अथॉरिटी दी जाती है। अभी देखो चर्च में कितने सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं और गवाहियाँ आती हैं। हमारी चर्च टीम जब प्रार्थना करती है, कॉल सेंटर पे लोगों को वॉमिट आनी शुरू हो जाती है, उल्टियां करनी शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं और लोग चंगे होना शुरू हो जाते। इतनी सारी गवाहियां आती हैं जो चर्च टीम प्रार्थना कर रही है। मैं नहीं कर रही, टीम प्रार्थना कर रही है और गवाहियां आ रही हैं। कैसे आ रही है गवाहियां? क्योंकि उनको अपॉइंट किया गया है, उनको पावर दी गई है, उनको वो अभिषेक दिया गया है, उनको अधिकार दिया है कि तुम ये कर सकते हो, इसलिए काम हो रहा है। समझ रहे? लेकिन अगर वो अभिषेक से वो अलग हो जाए तो वो वर्दी नहीं पहन सकता, वो अधिकार उसके पास नहीं है, फिर वो करेगा तो चीजें नहीं होंगी। समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए हमें उस किंगडम में रहना और उस किंगडम के जो नियम कानून है उसके अनुसार जीना बहुत जरूरी है। आप अपने मन से नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा। अभी आर्मी में जो लोग हैं वो छुट्टी ले सकते? हाँ,
जब उनको दी जाती है, कैंसिल भी हो जाती छुट्टी, भाई आपने नहीं जाना घर, छुट्टी का टाइम पे भी नहीं जा पाते, क्योंकि वो क्या है, वो अपने देश के, वो अपने अधिकारियों के अधीन है और उनको उनकी अथॉरिटी में रहना कंपलसरी है। अगर वो उस चीज को नहीं मानेंगे तो वो पूरा अधिकार उनकी लाइफ से खत्म हो सकता है। इसी तरह आत्मिक क्षेत्र में भी परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। हालेलुया। तो आप सोचो, जब हम कुछ चीजों को हम अनॉइंट करते हैं, हम लोग उस अभिषेक को, चाहे हम एक ऑयल दे रहे हैं, मैं दे रही हूं, परमेश्वर ये अभिषेक इसके अंदर है और ये जहां जाए लोग आजाद हो जाए, तो क्या हमारा, जब दुष्ट की चीजें काम कर सकती हैं तो क्या प्रभु का अभिषेक काम नहीं कर सकता लोगों के जीवन में? लेकिन शैतान कुछ लोगों को भरमाता है कि ये गलत है। शैतान की चीजें काम कर सकती है, परमेश्वर की चीजें नहीं काम कर सकती। तो मूर्ख कौन है? जब एक छोटा सा उंगली में धागा शैतान की सेना को लेके आ सकता है एक व्यक्ति के जीवन में, तो क्या हमारा अभिषेक, अगर हम किसी चीज को छू के दे दे उस व्यक्ति को कि जाओ वो बंधन जो शैतान के टूट जाएंगे, तो क्या हमारी अथॉरिटी काम नहीं करती लोगों के जीवन में? क्या परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता? वो करता है। हमेशा डेविल के राज्य में कोई खिलाफत नहीं करता, क्योंकि यहां पर परमेश्वर में आप देखो, उस अभिषेक के खिलाफ लोग बोलना शुरू कर देते हैं। जिस अभिषेक ने लोगों को छुड़ाया होता है, चंगा किया होता है, उसी अभिषेक के लिए हम बोलना शुरू कर देते हैं। आपको आज समझनी है चीजों को। अगर आर्मी में कोई व्यक्ति अपने ही उनका विरोध, वो रह सकता है वहां पर, अपने ही अथॉरिटी का विरोध करने लगे, क्या वो रहेगा आर्मी में? उसको निकाल दिया जाता है। इसी तरह हम परमेश्वर में रहने के बाद अगर हम उस अथॉरिटी का विरोध कर रहे हैं, तो समझ लो वो अनॉइंटिंग, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। वो प्रेयर क्यों उनकी सुनी जा रही है? क्योंकि वो अथॉरिटी के नीचे वो प्रेयर्स को कर रहे हैं, वो अभिषेक को लेकर उस अधिकार के नीचे उन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, और वो अभिषेक उनकी लाइफ में काम कर रहा है। लेकिन जब हम अपने आप से चीजों को करना शुरू करते हैं, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। अभी मैं बोलूं मैं अपने देश की ओर से लड़ूंगा, आप लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं? क्यों? उसके लिए आपको क्या करना है? आप सीमा पे जब लड़ सकते हैं क्या? आपको क्या करना होगा? आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको उस अधीन की के, उस अथॉरिटी के, उस ट्रेनिंग के नीचे आना पड़ेगा, अगर आपको उस देश के लिए लड़ना है तो। इसी तरह अगर आपको परमेश्वर के लिए के साथ काम करना है, वो एक सिस्टम है। आप बिना सिस्टम के चीजों को कैसे पॉसिबल है? मन किया ये कर लो, मन किया वो कर लो, मन किया ये सोच लो, कैसे पॉसिबल है चीजें? और इसके कारण बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर पाते, जबकि वो उस सेना में भर्ती हुए और एक दिन वो उस सेना में कर्नल, सूबेदार, एक बड़ी पोस्ट पे आ सकते थे। लेकिन क्या किया? अगर आपने वो छोड़ ही दिया तो आप कैसे ऊपर बढ़ सकते? और ना फिर आप लड़ सकते। अगर आपको लग रहा आप लड़ सकते तो आप, क्योंकि वो उसके लिए आपको परमेश्वर के राज्य में आना, उस सेना में भर्ती होना और उसके बाद उस अथॉरिटी को सुनना जरूरी है। कितना वो समझ में आ रहा है? आज मैंने पूरी कोशिश की और मैं चाहती हूं प्रभु पवित्र आत्मा आपको समझा दे। शैतान का अपना एक राज्य है, अपना एक सिस्टम है, तो परमेश्वर का बिना सिस्टम के ही चल रहा है सारा कुछ। जो करे वही ठीक। आप उसी अथॉरिटी, वही उससे भी ज्यादा प्रभु का सिस्टम है। प्रभु ने क्या रखा? बाइबल में लिखा है, उससे प्रॉफिट रखे, पास्टर रखे, प्रचारक रखे, टीचर रखे, भविष्यवक्ता रखे। उसने भी वो अथॉरिटियां दी, जैसे हम पढ़ रहे हैं डेविल की, कि ये अधिकारी, ये हाकिम, ये प्रधान, ये सेना, तो परमेश्वर ने भी
वो चीज़ें रखी हैं, वो अथॉरिटीज रखी हैं। और जब हम उसके अधीन रहते हैं, आप एक पास्टर के अधीन नहीं है, आप उस अथॉरिटी जो परमेश्वर की ओर से रखी गई है, आप उसके अधीन हैं। अभी कोई बोले नहीं नहीं मुझे ये क्या मतलब है, ये कर्नल के नहीं, मुझे नहीं इसके कहना मानना, तो क्या वो वहां रह सकता है? आप कभी भी, चाहे वो संसार है, चाहे वो शैतान का राज्य है, कहीं भी आप अथॉरिटी का विरोध करके अपनी लाइफ में कुछ नहीं पा सकते। एक व्यक्ति चाहे डीआईजी क्यों नहीं है, अगर उसने कोई ऐसी चीज की है तो क्या होता है? वो डिसमिस हो जाता है। तो क्या वो काम कर सकता है? क्या वो वर्दी पहन सकता है? क्या वो वहां पे खड़ा हो सकता है दोबारा से? जब तक दोबारा उसको अथॉरिटी ना दी जाए। आपको समझ आ रही है? इसीलिए परमेश्वर के राज्य में हमें, उसके किंगडम में हमें परमेश्वर ने रखा है। किसी को यहाँ पे रखा। आपको पता है जो फ्रंट पे हैं वो ज्यादा डेंजर जोन में है। लोगों को लगता है कि, हमें हमेशा लगता है कि जो जिम्मेवारी किसकी ज्यादा होती है, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है या प्रिंसिपल? हाँ, अगर कुछ भी होता है तो बात किस पे आती है, टीचर पे या प्रिंसिपल पे? हाँ, प्रिंसिपल पे। देश में कुछ भी हो रहा है, आज लोग किसको बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को। समझ आ रही है? तो जिम्मेवारी जिसकी है, जिसको अथॉरिटी दी गई है, हमेशा ब्लेम उसके ऊपर आता है। तो सेना में रहना आसान है या यहां पर जनरल बन के रहना आसान है? सेना में रहना आसान है। हालेलुया।